नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूं ग्राम पंचायत राज खड़का बसंत दक्षिणी और हमारे साथ अभी रूबरू हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया। क्या क्या उद्देश्य से लेकर 2021 के पंचायती राज चुनाव में इन्होंने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा और विजय घोषित हुए, और इस पंचायत में अभी क्या क्या मुख्य समस्या है और क्या क्या विकास किया जाएगा और क्या क्या इस पंचायत की जो जनता है उनको क्या क्या लाभ दिया जाएगा और क्या क्या उनके साथ समस्या है, इसकी चर्चा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम जितेंद्र झा हुआ, हम खड़का बसंत दक्षिणी के अभी मुखिया हैं वर्तमान में। 2021 के पंचायती राज चुनाव में ऐसा आपने क्या देखा जो मुखिया पद को चुना और इस पद के लिए चुनाव लड़े और विजय घोषित हुए? हम तो अपने गांव में रहते ही नहीं थे, बाहर रहते थे, लेकिन अपने बच्चा का जनेऊ करने के लिए गांव में आए तो बहुत समस्याएं देखे। गांव में विकास हमको कहीं नज़र ही नहीं आया, और समाज में हम देखे कि समाज के लोगों का भावना को समझने वाला, सुनने वाला, उनकी समस्याओं को निदान करने वाला कोई समाज में ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया। तो हम सोचे किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा इन समस्याओं को लेकर के। तो हम अपने समाज में आए और मेरे दिमाग में आया कि जब तक कोई पद हासिल नहीं हो जाता है तब तक उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम मुखिया का चुनाव लड़े। और समाज के आशीर्वाद से समाज में जो हमारा अपना व्यवहार व्यवस्था रहा, सेवा रहा, उसके अपोजिट समाज ने हमको मुखिया में चुना अच्छा खासा वोट से। कितने मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई? लगभग 800 वोट से हम चुनाव जीते हैं। पूर्व इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि थे, मुखिया थे, उनके द्वारा इस पंचायत में क्या पूर्ण रूप से विकास नहीं किया गया? देखिए, जब से पंचायती राज व्यवस्था हुआ है तब से कोई ना कोई तो मुखिया हुए हैं। हमारे गांव के जो पूर्वज हैं, बहुत ऐसे लोग थे जो गांव में बहुत कुछ दे करके गए, जैसे स्कूल, पंचायत भवन, भंडार घर, आपको पुस्तकालय। हम देखे कि वो पूर्वजों ने जो दे करके गया इस समाज को, उस धरोहर को भी ये लोग संभाल नहीं पाए। आज दुर्भाग्य है, एक स्कूल है हमारे गांव में, मिडिल स्कूल, उस स्कूल में अतिक्रमण हो चुका हुआ है। मतलब धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है कि लग रहा है कि स्कूल का कहीं कोई नाम निशान ही नहीं रह पाएगा आने वाला समय में। और ये सब भी पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माने उदासीन रवैया के कारण ये सब हुआ। तो हम तो कहीं कुछ व्यवस्था देख ही नहीं रहे समाज में। आज हमारा समाज बुद्धिजीवियों का पंचायत है। ये बुद्धिजीवियों के पंचायत में आज के डेट में भी हमारे समाज के लोग कहीं बैठेंगे, इसकी भी व्यवस्था हमारे पंचायत में कहीं नहीं है। स्कूल का तो बता ही दिए कि स्कूल का जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो तो पूरा जर्जर स्थिति में चरमरा गया हुआ है। आपको हम कभी ले चलेंगे स्कूल वगैरह में, चलिएगा घूमने। और स्थिति ये भी है कि हम जब स्कूल में जाते हैं, बहुत अभी हाल का ही बात है, एक बच्चा हमको फ़ोन किया कि चाचा हमको जो है स्कूल में गए हैं टीसी लेने के लिए, तो हमसे 250 रुपया मांगा जा रहा है। जब उस टीचर से हम बात किए तो कहते हैं कि देखिए मुखिया जी, आप बहुत टीचर लोगों को तंग करते हैं। हम स्कूल में अभी जाना आना ज़्यादा किए हुए हैं, बहुत तंग करते हैं, जो ऐसा पहले नहीं होता था। इस सब चीज़ में आप अपना ज़्यादा पैर नहीं बढ़ाएं तो ठीक नहीं होगा। उस पर फिर कुछ आगे बात बढ़ा तो उनको टीसी तो देना पड़ा, लेकिन मतलब ये सब क्या है कि पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं इतना मन बढ़ा दिए हुए हैं। आज हमारे पंचायत में देखिए इंदिरा आवास का मामला है, 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक घूस चल रहा था। हम उस पर पूरा बैंड लगा दिए हैं। बैंड लगाने का कारण हुआ है कि आज हमारे पंचायत में केवल और केवल जितने भी इस तरह के असामाजिक तत्व थे जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, वो सभी हमारे दुश्मन हो गए हैं। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम सेवा करने आए हैं और सेवा हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हम गांव से भ्रष्टाचार को ख़त्म करके ही जाएंगे, बस यही मेरा धारणा है। और इस पंचायत में अभी और क्या क्या समस्या है? केवल समस्याएं ही। राशन कार्ड देखिए, अभी सरकार का भी कहीं कहीं जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। जैसे अभी राशन कार्ड हमारे पंचायत में हम देखे हैं, बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं,
जो दाना दाना के लिए मोहताज हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं, उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वैसे व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित है। भारत सरकार अभी लगातार फ्री 5 किलो राशन जनता को दे रही है, लेकिन वो भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है फ्री वाला, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं को फ्री राशन मिलता है। ये भी दुर्भाग्य है। इसमें सरकार का एक सबसे बड़ा गलती हुआ है कि आपको ऑनलाइन का आवेदन करने का सिस्टम बना दिए, उसमें तरह तरह के डॉक्यूमेंट का डिमांड कर दिए हैं। वो गरीब जनता जो 200-300 रुपया रोज़ पर बेचारा कमा करके अपना परिवार चला रहा है, उसके पास समय कहाँ उतना डॉक्यूमेंट बनाने का। फिर बड़े लोग जो है वो डॉक्यूमेंट बना करके आवेदन कर रहे हैं, उनको मिल जाएगा और वो गरीब वंचित रह जाएगा। हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि जब आप पंचायती राज का व्यवस्था किए हुए तो कुछ चीज़ें पंचायत के मुखिया पर भी, पंचायत के जनप्रतिनिधि के भी हाथ में दीजिए। और आप ये बार बार साल में 2 बार 4 बार 5 बार लगातार आप गाँव में अति करवाइए ना, जांच वगैरह करवाइए कि हमारा मुखिया काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में जरूर भावना रहता है कि हम गरीब का सेवा करें, गरीब को उनका हक दिलावें। लेकिन सरकार मुखिया बना देने के बाद सिस्टम ऐसा लगा देती है कि मुखिया के हाथ को बांध दिया जाता है। इंदिरा आवास का समस्या आपको बता ही दिए, आज इंदिरा आवास में भी वही हाल है। बड़े बड़े लोग हैं, उनको इंदिरा आवास मिल जाता है, गरीब वंचित है। अभी एक और देखिए, APL और BPL बंद हो चुका हुआ है कई अथी से। इंदिरा आवास में APL और BPL नहीं खोजा जा रहा है, लेकिन राशन कार्ड में APL BPL खोजा जा रहा है। ये सब दुर्भाग्य है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। एक और योजना है मनरेगा से आप समाज का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसमें भी इस तरह का सिस्टम है जैसे आपको ट्रैक्टर से लगेज नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, आप JCB वगैरह नहीं करा सकते, इससे काम नहीं करा सकते हैं, बड़ा बड़ा काम है। अब बताइए आप 198 रुपया लेबर कॉस्ट मिलता है, 198 रुपया में आज के डेट में कौन गरीब काम करेगा, ये भी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या उसमें ये है कि अगर इस तरह का पाबंदियाँ लगाया जाएगा तो उस योजना का कोई लाभ समाज को नहीं मिल पाएगा। इस पर भी सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिए। अभी तमाम पंचायत वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं, यहाँ की जो तमाम जनता है इस पंचायत की? हम अपने पंचायत के जनता से बस यही अपील करें कि जिस विश्वास के साथ आप हमको चुने हैं, हम उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने के प्रयास में लगे हुए हैं। जब तक समाज का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समस्याएं अनेक है, क्योंकि बहुत दिनों से ये जो भ्रष्टाचार वाली समस्याएं हैं वो जड़ पकड़ लिया है, उसको कम करने में टाइम लगेगा। तो हम अपने समाज के लोगों से, अपने पंचायत के लोगों से फिर से निवेदन करेंगे कि वो हमारा साथ दें, और वो अगर आगे रहेंगे, हमारे पीठ पर खड़ा रहेंगे, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनसे 2 कदम आगे बढ़ के समाज का संपूर्ण विकास जो होता है, पंचायती राज में क्या नहीं है, अगर पंचायत के जनप्रतिनिधि ईमानदार हो तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पंचायत में जो सुविधाएं हैं वो शहर में भी नहीं हो सकता है। जो सरकार का माने सिस्टम है पंचायत के लिए, जो उनका व्यवस्था है, लेकिन उस धरातल पर नहीं उतर पाता है। अभी एक और समस्या आपको बता देते हैं, पंचायत भवन, सरकार भवन बनाना है, बहुत पंचायत में बन भी गया है कहीं कहीं। सरकार के पास कर्मचारी का अभाव है, पंचायत सरकार भवन बन गया है लेकिन वो अभी चालू नहीं है। हम अपने पंचायत में भी बनाना चाह रहे हैं, हमारे पंचायत में पंचायत भवन है, वहाँ पर हम चाह रहे हैं तमाम कर्मचारियों को बैठावें और यहीं से सारा काम हो। कर्मचारी नहीं रहने के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक ऊपर से हम लोगों को नहीं सुविधा मिलेगा तब तक ज़मीन पर ये काम नहीं होगा। लेकिन हम लगातार संघर्षरत हैं और समाज के लोगों से, बिना समाज के लोगों को जागे हुए कोई काम संभव नहीं है। अभी रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं तमाम पंचायतवासी, देशवासियों को किस तरीके से व्यक्त करना चाह रहे हैं? रमज़ान जो है ईद जिसको कहते हैं जी, तो
जैसे हम लोग का होली का त्यौहार है ना, आपस में भाईचारे की के लिए एकता का जो प्रतीक है, उसी तरह से ये ईद का है पर्व है। तो हम अपने मुसलमान भाइयों से निवेदन करेंगे कि पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं, हम लोगों को भी जोड़ने का काम करें। हम लोग उनके पर्व में पूरा दिल आत्मा से उनके साथ हैं, जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी वो हमारा उपयोग कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं। जैसे हम लोग होली में उनको भी इनवाइट करके लेकर के चलते हैं। जब इस तरह का वातावरण जब बनेगा तो ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और पर्व का महत्व भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं जितेंद्र झा, जो कि खैरका बसंत दक्षिणी पंचायत के वर्तमान मुखिया है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस पंचायत में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को मुक्त करना, एक आदर्श पंचायत बनाना, एक विकसित पंचायत बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ 2021 के पंचायती राज चुनाव में इन्होंने मुखिया पद का चुनाव लड़ा और विजय घोषित हुए। इस पंचायत में जो समस्या है वो सारी समस्याओं पे काम करना, जो लाभुक हैं उनको लाभ दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद, जय भारत।